गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलें जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकें वही बताती हूँ। एक बार सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि आप मुझे तुलसी में जल चढ़ाने से होने वाले पुण्य के बारे में बताइए और किस तरह से जल चढ़ाएं तो सभी पाप कट जाएं, ऐसा मंत्र बताएं। तो भगवान ने सत्यभामा से कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी सुनने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका कितना पुण्य मिलता है, किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं और जो भी इच्छा हो वो सभी पूरी हो जाएं। तो भगवान ने कहा कि एक बार एक स्वर्ण नगरी थी, उसके अंदर एक सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत धनी परिवार से था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन कर्मों में वो बहुत नीच था, दुराचारी था, उसमें ज्ञान का बीज तक न था। वो बहुत बुरे कर्म किया करता था। वो दिन भर पत्ते बीनकर और उनको बेचकर और अपना गुजारा करता था और रात को वेश्याओं का गमन किया करता था। उसका इसी तरह से जीवन चल रहा था। एक बार वो ब्राह्मण की वाटिका के अंदर पत्ते चुग रहा था। उस टाइम पर उसे एक काल सर्प ने डस लिया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो उस ब्राह्मण ने कभी भी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था। हमेशा वो लोगों से लड़ाई झगड़े करना, जो भी बड़े पंडित थे उनका अपमान करना और जितने अन्य कोई भी दुष्कर्म थे वही किया करता था। रोज़ वेश्याओं का गमन किया करता था। तो उस टाइम पर उसे लेने के लिए यम के दूत आए। दूत उसको घसीट कर ले जाने लगे तो वो अपने जीवन की भिक्षा मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस तरह से घसीट कर मत ले जाइए, मत ले जाइए। बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बहुत ही पश्चाताप कर रहा था, लेकिन यम के दूत हैं उसकी एक नहीं सुन रहे थे। उसके ऊपर बहुत क्रोधित होकर और उसे यम के पास ले कर गए। यम जी के पास ले जाने पर चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा कि इसने लाइफ में कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। यही सब देखकर उन्होंने देखा कि उसने पूरे जीवन काल के अंदर कभी भी कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था। जितने भी उसके कर्म थे वो सभी खोटे कर्म थे, दुष्कर्म थे, एक भी अच्छा कर्म नहीं था। तो उसने यम के दूतों से आज्ञा दी कि इसके ले जाकर और तेल के गरम कड़ावे के अंदर डाल दीजिए। तो वो वहाँ उन तेल के कड़ाहों के अंदर बहुत ही घोर कष्ट उठाने लगा और बहुत दिनों तक उसी में कई सालों तक सड़ता रहा और बहुत दुखी रहा। फिर उसे एक बैल की योनि में जीवन मिला जो धरती पर आकर और बोझा ढोने लगा। जिस मालिक के पास था, व्यापारी के पास था, वो रोज़ उस पे सामान लादता और बेचने ले जाता और उसे खूब कष्ट देता। खाने को उसे रात को मिलता और दिन भर उससे काम में लिया जाता। वो बहुत दुखी हो गया। पहले उसने तेल के कड़ाहों में कष्ट पाया कई सालों तक और फिर बैल की योनि में कष्ट पाने लगा। वो 13 साल तक अपने मालिक के बोझ को ढोते रहा और कष्टों को सहते रहा। फिर जब वो बूढ़ा हो गया तब उससे माल ढोया नहीं जा रहा था, तो उसने एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। फिर वो लंगड़े आदमी का बोझ ढोने लगा। वो उसके ऊपर बैठकर और कहीं आता जाता और घूमता उसके ऊपर। इस तरह से उसके काफ़ी साल गुजर गए उसका बोझ ढोते ढोते। फिर वो बूढ़ा हो गया था, क्षीण हो गया था और एक बार चढ़ाई पे चढ़ रहा था तो बहुत थक चुका था और चक्कर खाकर और वो पहाड़ी के ऊपर गिर गया और मूर्छित हो गया। अब उसे उठने तक की हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए
और सभी उसकी हालत देखकर और उसी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। और सभी ने अपने अपने पुण्यों में से एक भले आदमी ने शुरू किया कि अपने पुण्य दिया। फिर ये देकर और खड़े लोगों ने सभी ने अपने अपने पुण्य थे उसमें से कुछ हिस्सा उसको दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो सके। इस तरह से कुछ देर बाद यम के दूत आए और जो ब्राह्मण की आत्मा बैल के अंदर थी उसको लेकर और वापस यमलोक में चले गए। वहाँ एक वेश्या भी थी जिसने भी अपना पुण्य दिया था उस बैल को, और जिससे उसकी मुक्ति हो गई। और वो जैसे ही यमराज के पास पहुँचे, चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो वो देखकर और हैरान हो गए, क्योंकि उसके कई जन्मों के पाप थे वो नष्ट हो चुके थे किसी पुण्यात्मा के पुण्य को प्राप्त करने से, जिससे वो इस जन्म के और पिछले जन्मों के जितने भी कुकर्म किए थे, पाप किए थे, वो सभी से मुक्ति मिल गई थी। तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि ये तुझे तो किसी ने इतना पुण्य दिया है जिसकी वजह से तेरे सारे पाप कट गए हैं। और उसे अच्छे कुल के अंदर ब्राह्मण की योनि में फिर जन्म हो गया उसका, और वो पुण्यों की वजह से अच्छा ज्ञानवान बन गया, अच्छी पढ़ाई करने लगा, विद्वान बन गया, वो बड़ा होने लगा। और उसकी पुण्यों की वजह से पिछले जन्म की यादें थी वो भी उसके साथ थी। तो उसने याद किया कि मैं पिछले जन्म में बैल था और एक वेश्या ने मुझे अपना पुण्य दिया था जिससे मेरे जन्मों जन्मों के पाप कट गए और मुझे मुक्ति मिल गई। तो उसका पता ढूंढते ढूंढते उस वेश्या के घर गया, और वो वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी और बार बार उसे जाकर और प्रणाम करने लगा। तो बुढ़िया ने उस वेश्या ने पूछा कि भाई आप कौन हो ब्राह्मण देव, और क्यों आप मुझे बार बार वेश्या होते हुए मुझे प्रणाम कर रहे हो। तो पंडित ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं पिछले जन्म के अंदर बैल था और मैं बहुत कष्ट पा रहा था, मैंने बहुत कुकर्म किए थे, उसकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही थी, और आपने ऐसा कौन सा पुण्य दिया था मुझे जिसकी वजह से मेरी मुक्ति हो गई और मैं आज इस कुल में पैदा हुआ। तो उस वेश्या ने बताया कि मैंने तो आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, मेरे घर में एक तोता पाल रखा है मैंने, वो रोज़ एक मंत्र बोलता रहता है हमेशा, और वही पुण्य मैंने आपको दिया था जिससे आपकी मुक्ति हुई थी। तो उसने कहा कि चलो उस तोते के पास लेकर चलो, वो कौन सा मंत्र बोलता है। तो वेश्या और वो ब्राह्मण दोनों उस तोते के पास आए और आकर बोले कि तोते तू कौन सा मंत्र बोलता है जिससे मेरी और इस बुढ़िया की दोनों को सद्बुद्धि आ गई है, वेश्या ने भी अपने कुकर्म छोड़ दिए हैं और मुझे भी इस जन्म में अच्छा कुल मिला है, अच्छा ज्ञान मिला है। तो तोते ने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, अच्छे कुल में पैदा हुआ था और बहुत ज्ञानवान था, लेकिन ज्ञान की वजह से मुझे बहुत घमंड आ गया था। मैं जितने भी बड़े पंडित मुनि थे उन सभी को अनादरित करता था, किसी का भी सम्मान नहीं करता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, सभी से मुझे लड़ाई झगड़ा करना होता था, किसी से भी मैं प्यार से नहीं रहता था और अपने घमंड के अंदर बहुत ही गुरूर में रहता था, घमंड से। तो इसकी वजह से मुझे मृत्यु हुई, तब तोते की योनि मिली। जैसे ही मैं पैदा हुआ कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता से मेरा बिछुआ हो गया और मैं अपने माता पिता से अलग होने के बाद एक पेड़ की डाल पर बैठकर और रो रहा था। तो मेरी दयनीय दशा देखकर और रास्ते से गुजर रहे कुछ साधुओं ने मुझे देखा और उन्हें दया आ गई और वो अपने साथ अपनी वाटिका में ले गए और वहाँ मुझे एक बढ़िया पिंजरे में रखा और वहाँ अच्छे से मेरा खान पान का ध्यान रखते, अच्छे से प्यार करते थे मुझे। और रोज़ वो मुनियों की ऋषियाँ बच्चे उनके तुलसी जी को जल चढ़ाते और एक मंत्र का उच्चारण करते थे, रोज़ ये काम होता था। तो वो उनसे सुन कर सुबह रोज़ाना, और वो मंत्र था वो मुझे याद हो गया और फिर मैं वही मंत्र बोलने लगा रोज़। और फिर कुछ दिनों बाद एक चोर आया उस वाटिका में और वो मुझे
चुरा कर ले आया और फिर उसने मुझे बेचने के लिए कई जगहों पर घूमना स्टार्ट किया। फिर यहाँ एक वेश्या ने इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया और उसके बाद भी मैंने वो मंत्र है बोलना स्टार्ट ही रखा, बंद नहीं किया, जिसे मुझे ये याद रह गया। और उसी मंत्र की वजह से इस वेश्या की भी सद्बुद्धि हुई है और तेरी भी मुक्ति हो गई है। तो उस तोते ने बताया कि जब भी आप तुलसी जी को सींचो, जिस तरह से वहाँ ऋषि मुनियों की स्त्रियाँ और बच्चे तुलसी जी को सींच कर और ये मंत्र पढ़ते थे, उसी की वजह से उनमें भी ज्ञान था हो गई थी। उसके बाद उस जो ब्राह्मण था उसने उस मंत्र को बोलना स्टार्ट किया और उस वेश्या ने भी, और फिर उन दोनों की मुक्ति हो गई, वेश्या की भी और उसकी ब्राह्मण की भी, और दोनों के लिए सोने की पालकी आई और दोनों मुक्तिधाम चले गए। इस तरह से हे सत्यभामा, सुशर्मा ब्राह्मण की, खोटी बुद्धि के ब्राह्मण की मुक्ति हो गई और एक वेश्या की भी मुक्ति हो गई, केवल तुलसी जी को सींचने और उसमें एक मंत्र को बोलने से। तो वो मंत्र जब भी आप तुलसी जी को सींचो तो ये 4 शब्दों का मंत्र है, अवश्य बोलना चाहिए। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावने स्वाहा। इसको आप 3 बार 5 बार जितनी आपकी क्षमता हो, 108 बार कितनी बार बोल सकते हो, इसको प्रतिदिन बोलना चाहिए, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी और आपके काफ़ी धन दौलत है, ऐशो आराम हो जाएगा और आगे की जो जीवन यात्रा है वो अच्छे से कटेगी। और जब आपका अंत समय होगा उस टाइम भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, जिससे इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपको अच्छी सद्गति मिलती है। तो ये मंत्र आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये तुलसी जी है, इसको जैसे अमावस्या है, द्वादशी है, रविवार है, इनके दिन है, इस तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और कभी भी इसके पत्ते नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए, पाप लगता है। और कुछ समय ऐसा रहता है जिसके अंदर इनका पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। और जैसे आप सुबह बिना नहाए धोए ऐसे इनके पत्तों को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। और इस तुलसी दल के जब भी आप पत्ते तोड़ो तो एक पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, इसका जो आगे का मुंह होता है इसमें 3-4 पत्तियां होती हैं, उनको एक साथ तोड़ना चाहिए। और इसकी तोड़ी हुई पत्तियां हैं 3 दिन तक बासी नहीं रहती हैं, ये ताज़ा ही रहती है 3 दिन पुराने भी। और इसकी मंजरी है जो सभी फूलों से पवित्र मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है। श्री भगवान को ये चढ़ाने से है, कई हजारों अमृत चढ़ाने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है इसकी मंजरी चढ़ाने से। तो ये भगवान के तुलसी दल है, मंजरी है, श्री कृष्ण जी के अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जैसे आपके रोज नहलाने का नियम है, इसे जल चढ़ाने का नियम है, तो आप संडे को जल कभी भी मत चढ़ाना इसके अंदर, क्योंकि इससे दोष लगता है। और नहा धोकर इसके अंदर जल चढ़ाना चाहिए, बिना नहाए धोए सुबह रात के सोए कपड़े पहनकर इसके जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करोगे और फिर ये जल वगैरह चढ़ाओगे तो आपके सभी पाप भी कट जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये वीडियो है, शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आप भी अवश्य इसका नियम का पालन करें और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करवाएं भगवान से।